हाँ, वहीं से स्टार्ट कर दिया। देखो प्रदेश था, कुछ वीडियो दिक्कत कर रही थी, बफरिंग कर रहा था। प्रदेश था प्रदेश था, फौजदारी मामले का न्यायाधीश होता था। प्रदेश था। फिर व्यवहारिक, व्यवहारिक। फिर सिक्स्थ अधिकारी कौन है? व्यवहारिक। कहते नहीं वो मेरा व्यवहारी है, वो वाला व्यवहारी नहीं है। ये दीवानी मामले का न्यायाधीश, ये दीवानी मामले का मतलब सिविल कोर्ट का, ये दीवानी मामले का न्यायाधीश होता था। अब देखो क्रिमिनल वाले में क्या, क्रिमिनल वाले में क्या लिख देते हैं? लड़ाई झगड़ा, भाई किसी का कत्ल कर दिया, बड़े मामले। दीवानी मामले में क्या आता है? राजस्व से रिलेटेड, जमीनी मामले। हमारा 2 बीघे खेत उन्होंने छीन लिया है, हमने उनका छीन लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई, वो सब किस में जाता है? दीवानी मामले। दीवानी मामले का जो प्रमुख न्यायाधीश होता है दीवानी मामले का, उसको क्या कहते हैं? व्यवहारिक। फिर दंडपाल, दंडपाल, दंडपाल। देखो समझ में आ रहा है, दंडपाल। हमारे हिसाब से दंडपाल को प्रतिष्ठा की जगह रखना चाहिए था। दंडपाल या फौजदारी मामले का न्यायाधीश होता, अगर होता तो ज्यादा अच्छा था, याद रखने में ज्यादा सरलता रहती। अब देखो, अब किसका नाम है? दंडपाल। हाँ भाई, दंडपाल। दंडपाल कौन होता था? ये सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। सेना की सामग्री जुटाने वाला, कितने भाले मंगवाने हैं, कितनी बर्छी मंगवानी है, कितनी तलवार मंगवानी है ना, ये सब, इन सब के रख रखाव को कौन देखता था? दंडपाल। दंडपाल सेना की, ये सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी था। ये सेना की ये सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। ये सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। जैसे भाई सेना की सामग्री में कैसे क्या क्या आता है? देखो सामग्री जुटाने वाला, देखो भाई, बर्छी, भाला, तलवार। उस समय यही चीजें तो रहती हूँ, तो बुक तो थी नहीं, है ना। इन्हीं चीजों का प्रबंधन करने वाला, कितनी बर्छी कम है, कितने भाले कम है, कितना क्या कम है भाई, वो सब मंगाने का काम किसका होता था? दंडपाल का। दंडपाल तक नोट डाउन करो। उसके बाद दंडपाल के बाद लिखो द्वारिक। दंडपाल के बाद द्वारिक। किसमें आ जाएगा? नीचे रख कर देते हैं। हाँ भाई देखो क्या बताए? द्वारिक। द्वारिक कौन होता था? द्वारिक कौन होता था?
राजमहलों की देख रेख करने वाला प्रमुख अधिकारी। राजमहलों की देख रेख, रानी को क्या चाहिए, रानी को क्या चाहिए, राजा किस लिए गुस्सा है, राजमहल में क्या होना है, राजमहलों की देख रेख करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। कौन? दवारिक। आटविक, आटविक। फिर प्रमुख अधिकारी कौन है? आटविक। आटविक कौन सा अधिकारी? आटविक, आटविक वनों जंगलों से, वनों जंगलों से संबंधित प्रमुख अधिकारी। वनों जंगलों से, वनों एवं जंगलों से संबंधित प्रमुख अधिकारी कौन था? आटविक, आटविक। यहां तो हमने अधिकारी देख लिए। अब मौर्य काल के प्रमुख अध्यक्ष, हेडिंग डालो मौर्य काल के प्रमुख अध्यक्ष, मौर्य काल के प्रमुख अध्यक्ष। मौर्य काल के, मौर्य काल के प्रमुख अध्यक्ष, अध्यक्ष के बारे में बात करने जा रहे हैं। मौर्य काल के प्रमुख अध्यक्ष। तीर्थ के बाद मौर्य प्रशासन में इन अधिकारियों की चर्चा की जाती है। तीर्थ के नीचे कौन आते हैं? प्रमुख अध्यक्ष। तीर्थ के बाद मौर्य काल में इन अध्यक्षों का पद आता है। अब एक एक करके अध्यक्ष देखना है। पहला अध्यक्ष सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष राजकीय भूमि से संबंधित अधिकारी, राजकीय भूमि से संबंधित अध्यक्ष या अधिकारी। सीता अध्यक्ष, कौन सा अध्यक्ष? सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष कौन होता था? राजकीय भूमि, राजकीय भूमि कौन सी? गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट लैंड से संबंधित, राजकीय भूमि से संबंधित अधिकारी। राजकीय भूमि से संबंधित अधिकारी क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष। कितनी सरकारी जमीन पड़ी है, कहां कहां सरकारी जमीन पड़ी है मौर्य काल की, इन सब का ब्यौरा कौन रखता था? सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष इन सब का ब्यौरा रखता था, सीता अध्यक्ष। राजकीय भूमि से संबंधित अधिकारी को क्या कहते थे? सीता अध्यक्ष। फिर दूसरा है पाण्याध्यक्ष। पाण्याध्यक्ष, पाण्याध्यक्ष, पाण्याध्यक्ष का क्या काम था? पाण्याध्यक्ष, पाण्याध्यक्ष राजकीय, पाण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। व्यापार एवं वाणिज्य
विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? पाण्या अध्यक्ष। ये सुमेलित करने को आ जाते हैं, एग्जाम में सुमेलित करने को आ जाते हैं। कौन सा, किस विभाग से संबंधित है? पाण्या अध्यक्ष किस विभाग से संबंधित है? व्यापार एवं वाणिज्य का अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष राजकीय गवर्नमेंट लैंड, भूमि का देखरेख मतलब मापन का सिस्टम देखरेख करने वाला क्या कहलाता है? सीता अध्यक्ष। फिर लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष फिर क्या होगा? लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष का क्या कार्य होता था? टकसाल विभाग। टकसाल क्या कहते हैं? टकसाल का मतलब क्या होता है? जहां सिक्के छापे जाते हैं, टकसाल विभाग का अध्यक्ष। अभी बताते हैं टकसाल, टकसाल विभाग का अध्यक्ष। ये टकसाल क्या होता है? टकसाल क्या होता है? जहां पे सिक्के छापे जाते हैं, जैसे कहीं पे 500 की, 1000 की नोट आज के समय पे छापी जाती है, जहां पे छापी जाती है उस स्थान का कोई अध्यक्ष बना दिया जाए, उस स्थान का कोई अध्यक्ष बना दिया जाए, उसी प्रकार ये भी है। लक्षणाध्यक्ष कौन है? टकसाल विभाग का अध्यक्ष। टकसाल मतलब जहां सिक्कों की छपाई होती थी उसको क्या कहते हैं? टकसाल विभाग। जहां सिक्कों की छपाई होती थी, टकसाल विभाग, उस विभाग का अध्यक्ष लक्षणा अध्यक्ष। आया समझ में? फिर लिखो सुरा अध्यक्ष। सुरा अध्यक्ष, सुरा अध्यक्ष, सुरा अध्यक्ष, सुरा अध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष। आबकारी, आबकारी विभाग आज भी होते ना, नशीले पदार्थ से संबंधित विभाग क्या कहलाते? आबकारी विभाग। आबकारी विभाग, आबकारी, आबकारी विभाग, आबकारी विभाग का अधिकारी या अध्यक्ष। आबकारी विभाग का अध्यक्ष। आबकारी विभाग क्या? नशीले पदार्थों से संबंधित विभाग। नशीले पदार्थों से, उस समय नहीं होते थे क्या? नशीले पदार्थों से संबंधित, संबंधित विभाग। आज जैसे नहीं होते नशीले पदार्थों से संबंधित विभाग, उसको क्या कहते हैं? आबकारी विभाग। उस समय आबकारी विभाग होता था, उस समय भी आबकारी विभाग होता था। उसका अध्यक्ष क्या कहलाता था? सुरा अध्यक्ष। सुरा अध्यक्ष। फिर लिखो सुना अध्यक्ष। सुना अध्यक्ष, सुरा अध्यक्ष, फिर सुना अध्यक्ष। सुना अध्यक्ष, हाँ भाई, सुना अध्यक्ष। बूचड़ खाने विभाग का अध्यक्ष। बूचड़ खाना, बूचड़ खाना मतलब जहां पे खाल खींची जाती थी। खाल किसकी? चमड़ा जहां बनाया जाता था, जहां चमड़ा विभाग, डालो चमड़ा विभाग, बूचड़ खाने, बूचड़ खाने का अधिकारी। बूचड़ खाने विभाग का अध्यक्ष। बूचड़ खाना क्या होता है? जानवरों की जहां पे खाल निकाली जाती है, जहां पे जानवरों की खाल निकाली जाती है उसको क्या कहते हैं? बूचड़ खाना। बूचड़ खाने का अध्यक्ष क्या होता था? सूना अध्यक्ष। सूना अध्यक्ष, सूना अध्यक्ष। यहां तक आया कुछ समझ में सभी को? ना जिसको आया हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सूना अध्यक्ष।
फिर पौता अध्यक्ष, कितने अध्यक्ष है भाई सर, कितने अध्यक्ष कराएंगे, इम्पोर्टेंट है तभी तो करा है। पौता अध्यक्ष, नाप तौल विभाग का अध्यक्ष, पौता अध्यक्ष नाप तौल विभाग का। पौता अध्यक्ष नाप तौल विभाग का अध्यक्ष, नाप तौल विभाग का अध्यक्ष, नाप तौल विभाग का अध्यक्ष। गूढ़ पुरुष, इंटेलिजेंट पुरुष, इंटेलिजेंट पुरुष, गूढ़ जो बात करता है, बड़ी अंदर की बात करता है, गूढ़ पुरुष या सर्व महामात्य, सर्व महामात्य गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। लिख देते भाई, देखो गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष या सर्व महामात्य, सर्व महामात्य कौन होता था? गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष, गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष, गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या, मौर्य काल में प्रांतों की संख्या, डालो घड़ी। ये हो गए भाई सभी अधिकारी और अध्यक्ष, अधिकारी और अध्यक्ष हो गए। अभी आगे देखो, अभी आगे देखो कितने प्रांत थे मौर्य काल में, प्रांतों की संख्या। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या, मौर्य काल में प्रांतों की संख्या थी 5। मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जो कुल 5 प्रांतों में विभाजित था, कुल 5 प्रांतों में विभाजित था। मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जो कुल 5 प्रांतों में विभाजित था, विभाजित था। इससे प्रश्न आता है सटीक, एकदम ध्यान से देखना। एक था उत्तरापथ, एक था आवंती, एक था उत्तरापथ, एक था आवंती, एक था प्राची, एक था प्राची और एक था दक्षिणापंथ और एक था जो जीता था अशोक ने कलिंग। 5 हो गए। अब देखो कैसे कैसे भाई मौर्य काल बड़ा विस्तारित था, बड़ा विस्तारित था मौर्य काल। अब इधर देखो, ये वाला भी तो एरिया था मौर्य काल में, ये वाला भी तो एरिया था मौर्य काल में। 5 प्रांत, पहला उत्तरापथ, पहला उत्तरापथ। उत्तरापथ किधर है? ये है उत्तरापथ। ये क्या है? उत्तरापथ, ध्यान से समझना। ये है उत्तरापथ। इसकी राजधानी है तक्षशिला, इसकी राजधानी है तक्षशिला। इसकी क्या है राजधानी? भाई राजधानी लिखते हैं, राजधानी है तक्षशिला। पूछा जाता है तक्षशिला, आया समझ में। फिर दूसरा है अवंती, दूसरा है
अवंती, अवंती। दूसरा है कहीं ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी, उज्जैनी। इसकी राजधानी है उज्जैनी। अवंती की राजधानी उज्जैनी। प्राची, मगध का नाम पलट के क्या कर दिया, प्राची। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, प्राची। ये क्षेत्र हो गया भाई प्राची। इसकी राजधानी मौर्य काल के समय इसका क्या नाम था, प्राची। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। फिर दक्षिणापथ, दक्षिणापथ, दक्षिण समझ में आ रहा, दक्षिणापथ। स्वर्णगिरी, सुवर्णगिरी, ये वाला क्षेत्र सुवर्णगिरी। ये क्या है, दक्षिणापथ। दक्षिणापथ आज का कर्नाटक, ना कर्नाटक। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। राजधानी क्या थी दक्षिणापथ की, सुवर्णगिरी। अब क्या बचा इधर वाला, कलिंग। अशोक ने जीता था कलिंग, कलिंग। ये कौन सा है, एक था कलिंग प्रांत। कलिंग की राजधानी कई बार पूछी गई, कलिंग की राजधानी कई बार पूछी गई मौर्य काल में, क्या थी, तोसाली, तोसाली, देताली, तोसाली। जब अशोक ने जीता कलिंग, तो सबसे कहा क्या, देताली। इसीलिए इसकी राजधानी क्या बनाई, तोसाली, तोसाली। 5 प्रांतों में बांटा, 5 प्रांतों में, हो गए ना 5 प्रांतों में दिखाया, 1 2 3 4 और ये 5। इन 5 प्रांतों में कलिंग मौर्य साम्राज्य के प्रांत बटे थे। यहां तक सबको आया समझ में, रफ कर देते। फिर हेडिंग डालो, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत। पूछा जाता है किसने सप्तांग सिद्धांत दिया था। चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं, कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त भी उसी को कहते हैं। 3-4 नाम प्यार से रखे गए थे। लिखते हैं, देखो चाणक्य का सप्तांग, सप्तांग का मतलब 7 अंग, सप्तांग का मतलब 7 अंग। सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग का मतलब है 7 प्लस अंग, 7 अंग, 7 अंग। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र पुस्तक में राज्य के 7 अंगों को शरीर के अंगों से तुलना की। देखना, सप्तांग लिख दिए। इसमें क्या बताया है, सप्तांग सिद्धांत में क्या बताया है, इस सिद्धांत में चाणक्य ने राज्य के 7 अंगों को मानव शरीर के 7 अंगों से
तुलना की है, तुलना की है। समझ में आया? पहला अंग राज्य क्या क्या होता है? पहला अंग राज्य का राजा, पहला अंग राज्य का पहला अंग क्या होगा? राजा नहीं होगा। पहला अंग राज्य का राजा। शरीर में राजा को क्या बताया है? शरीर में राजा को क्या बताया है? सिर, हेड। राजा क्या होगा शरीर में? इधर तो हो गया राज्य, ये हम बात कर रहे हैं राज्य की, और इधर हम तुलना कर रहे हैं। इधर हम तुलना किससे कर रहे हैं? मानव शरीर से, मानव शरीर से तुलना, मानव शरीर से तुलना। राजा का मानव शरीर से क्या तुलना है? सिर की तुलना है। राजा क्या होता है? सिर, राज्य का सिर होता है। मंत्री क्या होते हैं? आंख। दूसरा राज्य का अंग क्या है? मंत्री। और ये मानव शरीर में क्या कौन सा है तुलना में? आंख। आंख से तुलना की है मंत्रियों की। राज्य की तुलना कर रहे हैं शरीर के अंगों से। और राज्य में क्या होता? राजा होता, मंत्री होता, मित्र होता, कर होता, सोना होता, राज्य होता, दुर्ग होता। भाई ये सब नहीं होते राज्य में? राजा मंत्री, दोस्त, कर, सेना, राज्य, दुर्ग होते नहीं? उनकी तुलना किससे कर रहे हैं? शरीर के अंगों से। मंत्री क्या होता है? आंख। मित्र क्या होता है? कान। मित्र क्या होता है? राज्य में मित्र क्या होता है? मित्र होता है कान। मित्र क्या होता है? कान। फिर कर। राज्य में टैक्स भी तो लगाए जाते हैं। कर बोले तो टैक्स। टैक्स को सप्तांग सिद्धांत में चाणक्य ने किससे कंपैरिजन किया है? टैक्स का मुख से स्टार लगा लेना, मुख से। पांचवा कर के बाद सेना, पांचवा होगा। जैसे राज्य में सेना होती है वैसे ही शरीर में क्या होता है? मस्तिष्क, ब्रेन। सिर अलग है, सिर अलग बात हो गई, सिर ये पूरा हो गया। ब्रेन अलग होता है, सिर में पूरा आ जाता है सिर, ब्रेन में केवल मस्तिष्क आता है। सेना क्या होती है? मस्तिष्क। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रेन होती है सेना, ब्रेन होती है। छठा क्या होगा? राज्य क्या होते हैं? जांग। राज्य शरीर में क्या हो? शरीर में किससे तुलना की है? जांग से। लास्ट सेवेंथ है दुर्ग। दुर्ग मतलब फोर्ट। दुर्ग ना समझ में आया? अभी हम समझाएंगे। बाहें, इसको बाहें कहते हैं, बाहें। भुजा से कंपैरिजन किया है। तुर्क क्या होता है समझो? तुर्क जब राजा अपना महल बनवाता था तो ऐसे चारों तरफ दीवार होती थी, ऐसे चारों तरफ ऊंची दीवार होती थी, लमसम 30 फीट की दीवार होती थी। इसके अंदर होता था महल। इसके अंदर क्या होता था? महल होता था। अब कोई इस पे आक्रमण करने आए तो पहले किसको झेलना पड़ेगा? दुर्ग जितना मजबूत होगा उतना ही राज्य आपका मजबूत होगा। भाई जब दुर्ग वो तोड़ ही नहीं पाएगा तो अंदर पेनिट्रेट कैसे करेगा? यहां तक आया समझ में? नोट डाउन करो फटाफट। दुर्ग से कंपैरिजन किया है। फिर डाल लो हेडिंग मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था।
अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। इस काल में कृषि बड़े पैमाने पर की जाती थी। इस काल में, मौर्य काल में कृषि बड़े पैमाने पर की जाती थी। शूद्रों के द्वारा कृषि कार्य सर्वाधिक किया जाता था। शूद्रों के द्वारा सर्वाधिक कृषि कार्य किया जाता था। ध्यान से सुनना, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी भाई। वर्ण व्यवस्था तो हम देख रहे हैं, उसी क्या नाम है, वैदिक काल से ही देख रहे हैं वर्ण व्यवस्था। 10वां मंडल, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था सब देख चुके। देखो, मौर्य काल में कृषि मतलब खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी। बड़े पैमाने पर की जाती थी। शूद्रों के द्वारा कृषि कार्य सर्वाधिक किया जाता था। शूद्रों के द्वारा, दूसरा पॉइंट है, शूद्रों के द्वारा कृषि कार्य सर्वाधिक किया जाता था। शूद्रों के द्वारा कृषि कार्य सर्वाधिक किया जाता था। इस काल में देखो, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है कि जब आपके पास खाने को ज्यादा होगा, मान लो आपका कोई खेत है, ये खेत है आपका, हम नहीं बता रहे कितने बीघे हैं, ये आपका खेत है। आप एक साल में, आपका परिवार एक साल में 1 क्विंटल गेहूं खा जाएगा। आपका परिवार एक साल में 1 क्विंटल गेहूं खा जाएगा। खेत है आपका, और आपके खेत से निकल कितना रहा है? 50 क्विंटल गेहूं। अब बताओ, ये 49 क्विंटल गेहूं आप क्या करेंगे? बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? उसको रख के सड़ाओगे क्या? जब सरप्लस खेती होती, मतलब आवश्यकता से ज्यादा जब हमारे पास कोई चीज होती, तो उसको हम क्या करना चाहते हैं? बेच देना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। वही बात तो है। यहाँ पे हमने क्या बताया? कृषि बड़े पैमाने पर होती। जब कृषि बड़े पैमाने पर हो रही, तो बताओ, चीजें ज्यादा नहीं उगेंगी, ज्यादा नहीं गेहूं और चावल होगा। जब ज्यादा होगा तो बेचा जाएगा, तो मतलब व्यापार और वाणिज्य भी बड़े पैमाने पर होगा। इस काल में व्यापार और वाणिज्य भी होता था। इस काल में व्यापार और वाणिज्य इस काल में व्यापार और वाणिज्य भी बड़े स्तर पे होता था। जब ज्यादा हो गया गेहूं, तो बेचोगे नहीं। समझ में आ रहा है? ये जो व्यापार होता था, ये देश के अंदर भी होता था और देश के बाहर भी होता था। ये जो व्यापार है, ये देश के अंदर भी होता था, व्यापार और वाणिज्य देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। इंटरनेशनल
वे पे भी होता था। जब हम कोई चीज मंगाते हैं, जब हम कोई चीज दूसरे देश से अपने वहां मंगाते हैं तो उसको कहते हैं आयात, और जब हम कोई चीज अपने वहां से दूसरे को वहां भेजते, दूसरे देश में भेजते तो उसको बोलते निर्यात। समझना, व्यापार एवं वाणिज्य में आयात। आयात क्या होता है? आयात क्या होता है? जब हम कोई चीज दूसरे देश से मंगाते हैं, जब हम वस्तु किसी देश से मंगाते हैं, जब कोई वस्तु हम किसी दूसरे देश से मंगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आयात। आयात बोलते हैं। रेशम हम चीन से मंगाते थे, रेशम चीन से, घोड़े पश्चिम एशिया से, चमड़ा नेपाल से, मोती श्रीलंका से, शराब सीरिया से। बिंबिसार वाला नहीं पढ़ा? शराब, अंजीर, दार्शनिक। आयात, आयात में क्या? आयात में सबसे पहले हम रेशम, रेशम भाई ये हो गया रेशम। रेशम कहां से मंगाते थे? बताए दे रहे हैं, चीन से मंगाते थे। कहां से मंगाते थे? चीन से मंगाते थे। भाई घोड़े कहाँ मंगाते थे? घोड़े कहाँ से मंगाते थे? घोड़े मध्य एशिया, मतलब मध्य एशिया, उसको पश्चिम एशिया भी बोलते हैं। लिख लो यार, लिख सकते हो। पश्चिम एशियाई घोड़े। जब ऋग्वेदिक काल बताया था तो हम लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। सेंट्रल एशिया से वो घोड़े के साथ आए। घोड़े की रफ्तार तेज होती है और युद्ध में तेजी की जरूरत होती है, और आर्यों ने अनार्यों पे विजय पा ली। दशराग युद्ध याद है? घोड़े पश्चिम एशिया से, घोड़े पश्चिम एशिया से, चमड़ा नेपाल से। याद करना भाई, चमड़े वाला अधिकारी कौन? चमड़ा नेपाल से मंगाते थे, चमड़ा नेपाल से मंगाते थे। मोती एक श्रीलंका का उत्तरी भाग है जिसको कहते हैं ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी जिसको क्या बोलते हैं? ताम्रपर्णी। कहां पे है? श्रीलंका के नॉर्थ साइड, उत्तरी साइड में। मोती कहां से मंगाते थे? श्रीलंका के ताम्रपर्णी से। शराब के तो भारतीय बहुत शौकीन होते हैं। शराब कहां से मंगाते थे? सीरिया से। अंजीर सीरिया से मंगाते थे। अब कौन कौन सी चीजें हम यहां से भेजते थे? यहां से कौन कौन सी चीजें भेजते थे उसको क्या कहते हैं? निर्यात। यहां से विदेश क्या भेजते थे? यहां से विदेश क्या भेजते थे? सूती वस्त्र, आभूषण। सूती वस्त्र, आभूषण, हाथी दांत से बनी वस्तुएं। सूती वस्त्र बहुत फेमस है भारत के। सूती वस्त्र, आभूषण, हाथी दांत से बनी वस्तुएं। हाथी दांत से बनी वस्तुएं, सूती वस्त्र, आभूषण हम भेजते थे दूसरे देश। व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित दो अधिकारी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित दो अधिकारी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, लिख लेना। व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित अधिकारी, व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित अधिकारी दो ही है बस, ज्यादा नहीं। एक का नाम थोड़ा कठिन है, एक का नाम थोड़ा सरल है। पूछे गए इसलिए लिखवा रहे हैं, एग्जाम में पूछे जाते भाई, तभी तो हमारा क्या है, हम क्यों लिखवाएंगे।
व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित अधिकारी। अभी इसके बाद देख लेंगे सिक्के, इसके बाद देख लेंगे सिक्के, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का करा देंगे। पहला अधिकारी इसको बोलते एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई पहला अधिकारी है एग्रोनोमोई। देख लेना नाम ध्यान से, एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई पहला अधिकारी एग्रोनोमोई, व्यापार का मार्ग निर्माण करने वाला अधिकारी, व्यापार का मार्ग निर्माण करने वाला अधिकारी, व्यापार का मार्ग निर्माण करने वाला अधिकारी। मान लो जैसे ये है भारत और ये है श्रीलंका, ये है भारत, ये है श्रीलंका। अब भारत से श्रीलंका जाना है तो उनको समुद्र पार करके जाना पड़ेगा, समुद्र पार करके हिंद महासागर पार करना पड़ेगा। अब हिंद महासागर में कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, तो ये रास्ता कौन बनवाएगा? एग्रोनोमोई। ये रास्ता कौन बनवाएगा? एग्रोनोमोई, ताकि व्यापारी आराम से व्यापार जा सके करने। लेकिन अधिकारी कई बार कैसे होते हैं? खतरनाक होते हैं, चीजें जानते हैं लेकिन बनवाते नहीं। तो इसीलिए इस व्यापार वर्ग का एक नेता होता था जिसको कहते थे सार्थवाह। दूसरा देखो, सार्थवाह क्या? व्यापारी वर्ग का नेता होता था, व्यापारी वर्ग का नेता होता था। मान लो कि कहीं से रोड टूट गई, लोग कह रहे हैं व्यापार करने में बड़ी असुविधा हो रही है, व्यापार करने में बड़ी असुविधा है, जा नहीं पाते हैं। ये किससे बता रहे हैं? एग्रोनोमोई से। एग्रोनोमोई कुछ नहीं कर रहा है तो ये किससे बताएंगे? सार्थवाह क्या है? नेता है। जब नेता कहेगा तब तो कर्मचारी काम करेगा ही। नेता कहेगा किससे? एग्रोनोमोई से, भैया तुरंत क्या करो, सड़क बनवा दो। समझ में आया यहाँ तक? तो दो हमने देखे, एक एग्रोनोमोई अधिकारी है और दूसरा सार्थवाह नेता है, व्यापार का नेता है। आया यहाँ तक समझ में? अब देख लो सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के पंचचिन्हित होते थे, पंचचिन्हित सिक्के। लास्ट है मौर्यकालीन सिक्के। मौर्यकालीन सिक्के, सोने के सिक्के, पहला सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के। सोने के दो प्रकार के सिक्के होते थे, एक को कहते थे सुवर्ण, एक को कहते थे पाद। एक को कहते थे, दो सिक्के होते थे, पहला है सुवर्ण, दूसरा है पाद। पहला है सुवर्ण, दूसरा है पाद। चांदी के सिक्के मौर्यकालीन सभ्यता के, मौर्यकाल के चांदी के सिक्के। चांदी के भी दो प्रकार के, तीन प्रकार के इसमें। एक है कारसापड़, पहला है कारसापड़, पहला सिक्का कारसापड़, दूसरा पर्ण और तीसरा धन। दूसरा पर्ण, तीसरा धड़। पहला कारसापड़ चांदी का सिक्का, चांदी के तीन सिक्के, पहला कारसापड़, पर्ण, धड़। सोने के सिक्के सवर्ण, पाद। अब तांबे के भी तीन सिक्के होते थे,
मौर्य काल में तांबे के 3 सिक्के, तांबे के सिक्के। हमें कैसे सिक्के मिले? सोने के, चांदी के और तांबे के। तांबे के 3 सिक्के। पहले सिक्के को कहते थे मासक, मासक दूसरे को कहते थे काकड़ी और तीसरे को कहते थे अर्ध काकड़ी। पहला है मासक, दूसरा है काकड़ी, दूसरा है काकड़ी, तीसरा है अर्ध काकड़ी। बस अब आगे पढ़ाएंगे, अभी समय बहुत हो गया भाई, 46 हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मौर्य काल को देखेंगे और विस्तार से। अभी मौर्य काल खत्म नहीं हुआ भाई, सिक्का बताएं। अब आगे की क्लास में देखेंगे मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था, अनुलोम विलोम विवाह होते थे नहीं होते थे, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, ये सब नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, ठीक है? सभी लोग नोट डाउन कर लो। थैंक यू, धन्यवाद भाई।